भारत माता की वंदे वंदे। अब स्वागत की कड़ी को, कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे चलाते हुए अनुरोध करूंगा हमारे नगर पालिका के चेयरमैन भाई हैप्पी लक जी से अपने पार्षदों के साथ एक सम्मान की पगड़ी हमारे इस हरफुल्ला स्पीकर हम सब के प्रिय क्या शब्द बोले, वो भी छोटे वो भी कम, एक सम्मान की पगड़ी चेयरमैन और पार्षद की तरफ से, शहर की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से भारत माता की। कृपया तालियां बजती रहनी चाहिए, कृपया तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। ऐसे प्रिय विधायक हमारे बीच पहुंचे हैं, लगातार बजती रहनी चाहिए। रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन अगले पाल महासभा की तरफ से जयनाथ पाल जी, मीटू पाल, सुल्तान जी, राजेश पाल, देसाल पाल, श्यामल पाल। हेलो, आराम से राम से राम से राम से पाल समाज से मतदार की दर्शन साथ मिलानी में उपयोग की लगभग वाले कुछ संख्या हो रहा है। बहन जी सामने उपस्थित सभी मौजूदा मित्रों के इस शुभ अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत ही खुशी है कि हमारी मेहनत कितनी सफल हुई और जो जो हमारे आज तक बहते हुए थे पूरे करते रहे और आगे भी इसी तरक्की से घरोंडे का नाम ऊंचा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आए हुए सभी आगंतुकों का मैं यथायोग्य नमस्कार करता हूँ। घरोंडा हल्के के लिए बहुत ही सम्मान की बात कि हमारे सर्वप्रिय विधायक जी को विधानसभा अध्यक्ष का पद मिला है। हम सभी का मन इस सुअवसर पर गदगद है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हीं ऊंचाइयों पे रहकर जिस प्रकार पिछले 10 वर्ष से हमारे विधायक जी ने ऐसे ऐसे कार्य हमारे हल्के के लिए किए हैं जिनको सोचना और विचारना बड़ी दूर की कोड़ी लगती थी। ऐसे कार्य हुए हैं जिनसे हमारा हल्का नए शिखर ऊंचाइयां छू रहा है। मैं सभी हल्का वासियों की तरफ से, सहयोग इंटरनेशनल ट्रस्ट की ओर से और अन्य सामाजिक संस्थाओं की ओर से भी हमारे सर्वप्रिय विधायक एवं स्पीकर जी का यहाँ स्वागत करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। स्टेज पर विराजमान हमारे लोक पुरुष विधानसभा स्पीकर श्री रविंद्र किलान जी, श्री सोमलाल जी, अखिला गुप्ता जी व सम्मानित मंच व मेरे प्यारे भाइयों, कार्यकर्ताओं, पत्रकार बंधुओं, सहायता बंधुओं, आज का दिन इतना खुशी भरा है जिसके बारे में कहना मुश्किल है। सबसे पहले तो मैं कल्याण जी को, कार्यकर्ताओं को, सभी को इनके बनने पर बधाई देता हूं, मुबारक देता हूं। आगे पीढ़ियों को भी काम आती है, इसलिए मैं पूरे समाज से यह अपेक्षा करता हूं कि सरकार के नाते, मेरे पद के नाते, मेरी जिम्मेवारी के नाते जो भी काम मुझसे अपेक्षित है, मैं पूरा प्रयास करके हर होने वाले काम को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। किसी भी प्रकार का कोई भी सुझाव जो आप सबकी तरफ से आएगा, ऐसे सभी अच्छे सुझाव जिससे समाज को लाभ हो, इलाके को लाभ हो, मैं उसके ऊपर निश्चित रूप से काम करूंगा। समाज का भाईचारा बना रहे, आपसदारी अच्छी रहे,
सबका प्यार आपस में बना रहे, ये जिम्मेवारी हम सबको मिलकर इसकी चिंता करनी है। मेरी जो भी ताकत आपने मुझे दी है, ये आपकी दी हुई ताकत को, समाज की दी हुई ताकत को मैं समाज की भलाई के लिए खर्च करना चाहता हूं। 10 वर्षों से भी मैंने ये प्रयास किया और जब तक मैं जिम्मेवारी पर रहूंगा, ये मेरा हमेशा संकल्प रहेगा कि मेरा घरौंडा विधानसभा, मेरा ये परिवार उन्नति करे, तरक्की करे। अभी बहुत कुछ करना है। विकास केवल वो नहीं होता जो आंखों से दिखाई देता है। हमने कॉलेज बनाए, हमने यूनिवर्सिटी बनाई, उनका काम चला हुआ है। हमने सड़कें बनाई, हमने स्कूलों को अपग्रेड किया, अस्पतालों का निर्माण हुआ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, नई शुगर मिल बनी, रिंग रोड का निर्माण चला हुआ है। केवल विकास इतना नहीं होता, हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाएं, हमें उनके लिए भी काम करना है। महिला सशक्तिकरण, जितनी हमारी महिलाएं मजबूत होंगी आर्थिक रूप से, उतना ही समाज और मजबूत होगा। हमें अपने युवाओं के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, उस नाते से 10 वर्षों में जो सरकार ने काम किया है, जो सरकार कर सकती है, उसको सरकार ने ईमानदारी से किया है। सरकारी नौकरियों को मेरिट पर देना, जो पहले किस तरीके से हुआ करता था, क्या वातावरण हुआ करता था, उसको बदला है। हमें इन परंपराओं को और मजबूत करना है। सरकार अपने स्तर पर काम करेगी, परंतु केवल सरकारी नौकरी तरक्की नहीं होती। कोई भी नौजवान कुछ काम करना चाहे, कोई रोजगार करना चाहे, कोई छोटा काम करना चाहे, कितनी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं, हम उन योजनाओं का लाभ नौजवानों को दें। हम सरकार की हर योजना जो गरीब के लिए बनी है, उन योजनाओं को घर तक पहुंचाकर गरीब व्यक्ति की कठिनाइयों को कम करें। हमें इन सब कामों के ऊपर ध्यान करना है। और इसके साथ साथ जब क्षेत्र तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता है, तो कुदरती रूप से एक वातावरण भी सकारात्मक होता है। वातावरण अच्छा हो, क्षेत्र में खुशहाली हो, मैं समझता हूं कि ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारा इलाका तरक्की करे, परंतु मैं इससे और आगे बढ़कर कहता हूं कि हम हर वो काम करें जिससे हमारा इलाका खुशहाल हो। आज मैं आप सभी का पूरे आभार व्यक्त करते हुए, कुछ समय अभी मुझे लगेगा, इस नई जिम्मेवारी में कुछ समय मुझे ज्यादा उत्तर देना पड़ेगा, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि घरौंडा का समय कम होगा। शुरू के कुछ महीनों में हो सकता है, क्योंकि जो संस्था मुझे मिली है, जो लोकतंत्र के जो 3 मुख्य स्तंभ होते हैं, उनमें से जो सबसे मुख्य जो पिलर होता है वो है विधायिका, लेजिस्लेचर। दूसरा होता है जिससे सरकार, और तीसरा न्यायपालिका। उस नाते से उस संस्था के लिए मैं और बेहतर कर सकूं, उस संस्था को और ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए जो एक रोड मैप मैंने बनाया है। मैंने पिछले दिनों में केंद्रीय नेताओं से भी चर्चा की है, लोकसभा स्पीकर, उनसे भी मैंने चर्चा की है, माननीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ हमारे माननीय उप राष्ट्रपति जी से भी चर्चा की है, अन्य नेतागणों से भी मैंने चर्चा की है। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि जो मुझे उस रोल में जो मुझसे अपेक्षित है, मैं उसको भी बेहतर तरीके से कर सकूं। और इलाके के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि कल से मैं देहात के कार्यक्रम भी मैंने शुरू किए हैं। 1 तारीख से आज इस कार्यक्रम के बाद, ये तो एक अभिनंदन समारोह आपने रखा, कल 2 तारीख से गांव के दौरे भी होंगे, बीच बीच में शहर के कार्यक्रम भी होंगे। और मेरा इन कार्यक्रमों के अंदर
केवल एक ही लक्ष्य रहेगा कि लोग अपने काम मुझे दें। क्या गांव के काम बचे हुए हैं, क्या शहर के काम बचे हुए हैं, सभी काम अगले 2 महीनों के अंदर मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पूरी विधानसभा के सभी 104 गांव और शहर का पूरा इलाका, करनाल शहर के अंदर जितना हमारा विधानसभा का इलाका है, इस सब को मैं पूरा करूंगा। और जितने भी काम लोगों से आएंगे वो मेरा इन 5 साल का एजेंडा होगा। इसलिए अगले 2 महीने या जितना भी समय मुझे लगेगा हर गांव में प्रवास करने में, शहर को पूरा कवर करने में, और उसके अलावा भी अगर कोई काम आप मुझे भेजना चाहें तो लिखकर भेज सकते हैं। परंतु इतनी मैं अपेक्षा करूंगा कि काम मुझे जितने देने हैं वो दें, परंतु उसके बाद संयम जरूर रखें, क्योंकि हजारों की संख्या में काम आएंगे और उन कामों को आगे बढ़ाने में समय लगता है। योजनाबद्ध तरीके से 5 सालों के अंदर वो होने वाला हर काम पूरा हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। कोई अप्रैल के बाद जो बजट आएगा उसमें होगा, कोई उससे अगले साल के बजट में होगा, कोई तीसरे साल के बजट में, कोई चौथे और 5वें साल के बजट में होगा। परंतु जितने काम आएंगे वो 5 वर्ष के लिए, 5 सालों का मेरे लिए एक विधायक के नाते, आपके जनप्रतिनिधि के नाते वो मेरा एक होमवर्क होगा, जिसको मैं ज्यादा से ज्यादा पूरा करने का प्रयास करूंगा। अंत में आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए, विशेष रूप से जितने सीनियर सिटीजन मेरे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सबका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहा है। हम सब मिलकर घरोंडा को आगे बढ़ाएं और घरोंडा तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े, नई ऊंचाइयों को छुए, ऐसा लक्ष्य लेकर हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आज का ये सम्मान समारोह जो घरोंडा शहर के सभी प्रबुद्धजनों ने, सभी संगठनों ने मिलकर इसका आयोजन किया, निश्चित रूप से एक प्यार और सम्मान लोगों से हमेशा मिलता है, और आज भी जो प्यार, आशीर्वाद और स्नेह लोगों से मिला है उसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, सभी का धन्यवाद करता हूं। 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री पानीपत में आ रहे हैं, योजना का उद्घाटन किया जा रहा है। देखिए, पानीपत की ऐतिहासिक धरती से पूर्व में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था, जो कोई बहुत सफलता उसको मिली है पूरे देश के अंदर। 9 तारीख को भी एक नारी शक्ति के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए एक योजना वो लेकर जो है यहाँ से लॉन्च की जाएगी। निश्चित रूप से उसमें पूरे देश भर में हमारी जो मातृशक्ति है उनको लाभ मिलने वाला है, और प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो समय समय पर जैसे समाज की ज़रूरत होती है उसके अनुसार जितनी भी योजनाएं, और उन योजनाओं को धरातल तक उतारना, इससे कहीं ना कहीं समाज का भला होता है और गरीब व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो, उसकी कठिनाइयां दूर हो। उस नाते से जितनी भी आज तक की योजनाएं हैं सभी का लाभ समाज को मिल रहा है। तो हरियाणा को और भी कोई सौगात देने वाले हैं? और भी अन्य प्रोजेक्ट्स के ऊपर हो सकता है, वो सरकार की योजना में